नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। साथियों की जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूपी बोर्ड का आज साइंस का पेपर था। आज हम इसका सलूशन लेकर के आए हुए हैं। 824 सी के सेट है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में सॉल्व कराता हूँ। हिंदी और इंग्लिश लगभग सेम है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लीजिए। A ray of white light passes through a triangular prism made of glass. The maximum dispersion will be the color. कौन से कलर का होगा? तो बेटा इसका वायलेट। वायलेट का मतलब बैगनी कलर का जो है सबसे ज्यादा विक्षेपण होता है, यही पूछा हुआ है हिंदी में विक्षेपण, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एट सनराइज एंड सनसेट द स्काई अराउंड द हॉरिजॉन लुक्स, कैसा दिखता है? आपको रेडिश दिखता है, हल्का सा लाल कलर में दिखता है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, एवरी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ पॉइंट फ्रंट of the concave mirror reflected back pass through the same point, तो फोकस ऑफ द मिरर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोकस ऑफ द मिरर, यानी फोकस दूरी। ठीक है, फोकस की बात कर रहा है, मुख्य फोकस की दर्पण के मुख्य फोकस की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following lens is used to see the erect virtual smaller size image of the ऑब्जेक्ट? तो ये कॉन्वेक्स में होता है। किसमें होता है? कॉन्वेक्स में होता है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, द यूनिट ऑफ द करंट फ्लोइंग इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो बेटा करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 6, थ्री रेजिस्टेंस आर इक्वल वैल्यू जो कनेक्टेड टू द सीरीज कॉम्बिनेशन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस द कॉम्बिनेशन कंपेयर्ड विद द रेजिस्टेंस विल बी। इसमें पूछ रहा है अगर हमारे पास दो जो है रेजिस्टेंस है, सॉरी तीन है, एक बार इनको पैरेलल में किया गया, एक बार सीरीज में किया गया, तो इनका जो है कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस एक दूसरे का कंपेयर करने पे क्या आएंगे? तो एक आएगा ट्रिपल हो जाएगा, पहला दूसरे का ट्रिपल होगा या 1/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ट्रिपल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज ड्यू टू द कैरिंग करंट लीनियर कंडक्टर विल बी एग्जिस्ट ऑन अलोंग, तो बेटा सर्कुलर पैथ होता। क्या हो जाएगा? सर्कुलर। क्वेश्चन नंबर जो है 8, ये केमिस्ट्री से है, केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो NaHCO3 कल ही पढ़ाया था और पढ़ाए हुए काफी प्रश्न बताने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। फंक्शनल ग्रुप इज अ ब्यूटेनोन ओन, यानी CO कीटो ग्रुप है, यानी डबल C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड रिएक्टिंग जिंक मेटल। देखिए मेटल जब भी कभी भी HCl से या एसिड से रिएक्शन करती तो हाइड्रोजन गैस देती, इसका सीधा सीधा आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर 7 होती है। अमलगम क्या है? अमलगम जो है एलॉय है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बी, अमलगम क्या है? एलॉय यानी मिश्र धातु है। वो भी किसका, क्या कहते हैं, इसमें एक जो है हमारी मरकरी यानी पारा जो होता है वो होता है, उसके साथ साथ में दूसरा अन्य कोई मेटल मिला देते हैं, उसे एलॉय बन जाता है। Which of the following is a hydrocarbon of alkene? तो एथिलीन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन। केमिस्ट्री बहुत सिंपल, बहुत सरल है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है सेक्शन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिप्रोडक्शन बाय द बाइनरी फिजन इन फाउंड इन, देखिए पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर द पार्ट ऑफ व्हिच ह्यूमन ऑर्गन, तो बेटा ये किसके होते हैं? हार्ट के। कितनी बार पढ़ा है कि हार्ट में ही लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट ऑट्रियम, ये सारे होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द प्लांट हार्मोन्स, तो देखिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये तो है प्लांट्स के हार्मोन्स, लेकिन इंसुलिन नहीं होगा। इंसुलिन ये मधुमेह के लिए काम करता है, ठीक है, यानी डायबिटीज में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर आर, देखिए स्टेमेन एंड गाइनोसियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 80 नंबर, मेंडल स्टडीज द मैथ एंड साइंस व्हिच यूनिवर्सिटी, तो मेंडल ने जो है वियना जो है यूनिवर्सिटी है, यहां से उन्होंने क्या किया था? अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री कंप्लीट की थी, ठीक है। Which of the following pair are the dominant character as per the Mendel? देखिए इसमें बेटा दो आंसर हैं और दोनों अपने अपने हिसाब से सही होंगे। पहला है लॉन्ग स्टेम एंड रिंकल्ड सीड्स, तो ये हमारे हिसाब से सही होगा, लेकिन ज्यादातर किताबों में दे रखा होगा लॉन्ग स्टेम एंड ग्रीन कोटिलेडन्स, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए भी सही हो सकता है, सी भी, वैसे तो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, विच फॉर्म्स द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ चेन, तो प्रोड्यूसर, फर्स्ट लेवल पे कौन होता है? प्रोड्यूसर। कंप्लीट पेपर ठीक है, बहुत सरल पेपर आया, आप लोगों के और अच्छे पेपर हो। धन्यवाद।